अरे ये दोनों कहाँ हैं? आए हैं यार ये लोग, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। चलो लास्ट क्लास में एक बार इसको दोबारा से देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ाया फिर भूल जाओगे आप लोग, है ना? इसलिए थोड़ा सा जल्दी आ जाते हो ना 10 बजे तक, तो जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। टाइम तो वही हो गया है ना, 10 बजे की क्लास होती है हम लोगों की, ठीक है? चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैसे रूट्स पढ़ा था, रूट्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि भाई नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होता है ना? नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होता है और पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होता है। अच्छा और क्या है, और क्या बताया था? रूट्स के रीजन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। रूट्स के रीजन के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होता है उसमें, लास्ट में रूट कैप होता है, रूट कैप होता है और उसको वो एपेक्स, टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट को सपोर्ट करता है ना? यही था। और क्या होता है? टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट को सपोर्ट करता है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक जोन था, एक मेरिस्टेमेटिक रीजन था, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाद क्या पढ़ा? रीजन ऑफ इलोंगेशन, है ना? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में नए सेल्स बनते हैं। और फिर हम लोगों ने बात की कि इलोंगेशन में साइज इंक्रीज होता है सेल का, डिवीजन कुछ नहीं होता है। फिर हमने बोला कि भाई मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर्स आते हैं, यही सब था। फिर हमने बोला कि दो तरह के रूट्स होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। ये तीन तरह के मेजर रूट्स थे। टैप रूट्स वो होते हैं जो रेडिकल से अराइज होते हैं, टैप रूट्स वो होते हैं जो रेडिकल से अराइज होते हैं, एडवेंटिशियस वो जो रेडिकल को छोड़ के सब जगह से अराइज होंगे। फाइब्रस रूट का ये होता है कि कोई मेन रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी रूट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इतना क्लियर हुआ? आगे ध्यान देते हैं। तो आगे मैं अगर बात करूं इसकी, तो कहता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स क्या है। अब मॉडिफिकेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि हर वो काम करना जो इसका फंक्शन नहीं है। अगर रूट्स वो काम कर रहे हैं जो इसका फंक्शन नहीं है, तो आप उसे क्या बोलोगे? वो उसका मॉडिफिकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल रूट्स का मेन फंक्शन होता है, रूट्स का मेन फंक्शन होता है कि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, रूट्स का मेन फंक्शन होता है कि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल करता है, यही है ना? मेन फंक्शन तो यही है। उसके अलावा दुनिया भर के जो भी काम कर रहा है वो, उसके अलावा दुनिया भर के जो भी वो काम कर रहा है, वो सब क्या है उसका? मॉडिफिकेशन। वो सब क्या है उसका? मॉडिफिकेशन। इज इट क्लियर और नॉट? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अदर देन मेन फंक्शन बोलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टैप रूट है ना? क्या है? टैप रूट है। टैप रूट स्वेल हो जाता है थोड़ा सा और फूड को स्टोर करता है। तो फूड स्टोरेज करना कभी तो फंक्शन रहा ही नहीं है रूट का। दैट मीन्स ये कभी भी फंक्शन नहीं रहा है उसका, रूट का, फूड स्टोरेज करना। तो यहाँ पर जैसे कैरेट और टर्निप, कैरेट जमीन के नीचे पाया जाता है, ठीक है? टर्निप जमीन के नीचे पाया जा रहा है। तो ये सब जो है ये टैप रूट्स हैं, ठीक है? ये टैप रूट हैं और टैप रूट होने के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं? फूड स्टोर कर रहे हैं। तो ये इसका मॉडिफिकेशन हो गया। समझ आया? ये इसका क्या हो गया? मॉडिफिकेशन हो गया। दूसरी बात एडवेंटिशियस रूट। दूसरी बात किसकी कर रहे हैं हम? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट के बारे में जहां तक बात है, एडवेंटिशियस रूट वो रूट्स होते हैं जो अभी बताया अदर देन रेडिकल अराइज होते हैं, है ना? अब वो भी अगर फूड स्टोर कर रहा है तो वो भी मॉडिफिकेशन हुआ। टैप रूट के मॉडिफिकेशन का क्या एग्जांपल है? बोलो, आवाज आनी चाहिए, याद होना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं दोबारा। क्या बोला? टैप रूट का क्या एग्जांपल है? जो फूड स्टोर कर रहा है उसका एग्जांपल क्या? कैरेट और टर्निप। कैरेट, गाजर, टर्निप, शलगम दिखाया था तुम लोगों को, है ना? तो कैरेट और टर्निप। एडवेंटिशियस रूट फूड स्टोरेज। एडवेंटिशियस रूट क्या कर रहा है? फूड स्टोरेज। गेट स्वॉलन, एडवेंटिशियस रूट भी स्वेल हो जाएगा और क्या करेगा? फूड स्टोरेज करेगा। एडवेंटिशियस रूट भी क्या करेगा? स्वेल हो जाएगा और क्या करेगा? फूड स्टोरेज करेगा। समझ आ रहा है इतना? एग्जाम्पल इज स्वीट पोटैटो। एक बात हमेशा याद रखना, मैं बताता हूं कि जो पोटैटो है, पोटैटो भी जमीन के नीचे होता है। क्या बोलते हैं पोटैटो को? बटाटा, ठीक है? पोटैटो, पोटैटो क्या है?
भी ज़मीन के नीचे होता है, अंडरग्राउंड है वो भी, और स्वीट पोटैटो भी कहाँ है, ज़मीन के नीचे है। लेकिन पोटैटो जो है वो एग्जाम्पल है स्टेम का, और स्वीट पोटैटो इज एग्जाम्पल ऑफ रूट। फूड स्टोरेज का वो हो जाता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट का। ठीक है, आ रहा है समझ? तो स्वीट पोटैटो जो है, ध्यान से देखना, वो क्या है, एडवेंटिशियस रूट है। अच्छा, स्वीट पोटैटो क्या होता है, खाया होगा तुम लोगों ने स्वीट पोटैटो, शिनचैन में बेचने आता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो देखा है तुम लोगों ने? शिनचैन अगर देखा है तो उसमें स्वीट पोटैटो बेचने आता है वो, यहाँ तो नहीं आता है। वो होता है यार, क्या बोलते हैं हिंदी में, शकरकंदी। तुम लोग क्या बोलते हैं? बता बता बता, जल्दी बता, क्या बोलते हैं मराठी में? हाँ, अरे बोल, क्या नाम है? चंद्रलेखा? क्या नाम है तेरा? बता। सिमरन तू बता। कांदा? अरे यार तुम इतना धीरे बोलोगे तो कहाँ सुनाई देगा। तू बता। रताड़ी? रताड़ी, अच्छा ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्वीट पोटैटो। अब तो नहीं बोलोगे स्वीट पोटैटो इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रूट, एडवेंटिशियस रूट। और ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन कैसा मॉडिफिकेशन है, ये फूड स्टोरेज कर रहा है। अच्छा, टर्निप और कैरेट भी क्या कर रहा है, फूड स्टोरेज कर रहा है। टर्निप और कैरेट भी क्या कर रहा है, फूड स्टोरेज कर रहा है। ठीक है, टर्निप और कैरेट भी क्या कर रहा है, फूड स्टोरेज कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? टर्निप और कैरेट भी फूड स्टोर करता है और इज एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉप रूट। आगे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रॉप रूट। तो प्रॉप रूट जो है वो, अब यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन है वो फूड स्टोरेज का नहीं है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन क्या कर रहा है, ये सपोर्ट का है। जैसे कि बैनियन ट्री, बैनियन ट्री का एग्जाम्पल क्या है, फाइकस बेंगालेंसिस। मतलब बैनियन ट्री को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं आप, साइंटिफिक नेम क्या है, फाइकस बेंगालेंसिस। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। हैंगिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं किसको, पूरे ट्री को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ह्यूज स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर कितना ह्यूज है उसका, है ना। आगे बढ़ते हैं, स्टिल्ट रूट। आगे किसकी बात करते हैं, स्टिल्ट रूट की अगर मैं बात करूं तो स्टिल्ट रूट क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। स्टिल्ट रूट क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। जैसे कि जो मोनोकॉट्स होते हैं, जैसे मेज और शुगर केन, मेज और शुगर केन, जैसे यहां पर ये रूट्स हैं जो स्टेम से निकल रहे हैं, है ना, ये वाले रूट्स। देखो, एक रूट्स तो ये होते हैं जो जमीन के नीचे हैं, ये स्टिल्ट रूट है क्या, नहीं, स्टिल्ट रूट ये हैं जो यहां से निकल रहे हैं, ये स्टिल्ट रूट है ना। ये एडिशनली इस स्टेम को सपोर्ट करते हैं ताकि ये क्या कर सके, ग्रो कर सके, स्टैंड ले सके, समझ रहे हो। तो जल्दी आ, भाग क्या, दूसरी पार्टी कहाँ है, जल्दी आ। हाँ जी सुनो, क्या बोला, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल क्या हुआ, मेज। स्टिल्ट रूट का क्या एग्जाम्पल हुआ, मेज और शुगर केन। क्या करता है ये, सपोर्ट। ये भी क्या, प्रॉप रूट भी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोनों के सपोर्ट करने का अलग है, ये हैंगिंग स्ट्रक्चर है और ये इधर से सपोर्ट कर रहा है स्टेम को। कुछ निमेटोफोर्स, अब देखो रेस्पिरेशन, ये दोनों हो गए थे आपके किसके, सपोर्ट के। ये दोनों हो गए थे किसके, फूड स्टोरेज के। और ये लास्ट वाला है किसका, लास्ट वाला किसका है, ये रेस्पिरेशन का। ठीक है, लास्ट वाला किसके लिए है, ये रेस्पिरेशन का है। रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन जो रूट्स कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल क्या है, न्यूमेटोफोर्स। कोई एग्जाम्पल, राइजोपोरा। जैसे जो मैनग्रोव के फॉरेस्ट होते हैं, राइजोपोरा ऑन मैनग्रोव्स, राइजोपोरा ऑन मैनग्रोव्स। जो मैनग्रोव के जो वन होते हैं, मैनग्रोव वन क्या होता है, जो आधे ढके हुए होते हैं किससे, पानी से, दलदल से, ऐसा, समझ रहे हो। अब आधे अगर पानी से वो ढके हुए हैं, रीजन समझना क्यों ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कर रहा है। मतलब ऐसे रूट्स, जो रूट्स जनरली नीचे की तरफ ग्रो करते हैं ना, यहाँ पे रूट्स किस तरफ ग्रो कर रहा है, ऊपर की तरफ। रूट्स किधर ग्रो कर रहा है, ऊपर की तरफ। समझ आया क्यों हो रहा है ऐसा, इसलिए हो रहा है यहाँ पर ऐसा क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें, ये जो रूट्स हैं ये पूरा सबमर्ज्ड है वाटर में, पूरा क्या है, ये सबमर्ज्ड है। अब पानी में क्योंकि ये रूट्स डूबे हुए हैं तो इनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए इनको रेस्पिरेशन करने के लिए।
जब रेस्पिरेशन करने के लिए इनको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन पानी में डूबे हुए हैं तो ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? मिल पाएगा ऑक्सीजन? नहीं। अच्छा, जब ये ज़मीन के नीचे होते हैं रूट्स, ज़मीन के नीचे जब रूट्स होते हैं तो हम देखते हैं कि उनको सॉइल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये सॉइल ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, तो ये सॉइल है, ये ज़मीन के नीचे इस तरह से सॉइल ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ये जो सॉइल ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो सॉइल ग्रेन्यूल्स हैं इस तरह से हैं, ये सॉइल ग्रेन्यूल्स इस तरह से मौजूद हैं। तो इसके बीच में छोटे छोटे जगह दिख रही है आपको, पोर्स दिख रहे हैं, दिख रहा है ना ऐसा पोर्स। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इजीली अंदर आ सकता है। और अगर यहाँ पे कोई रूट सेल्स हैं, इस तरह से अगर कोई रूट सेल्स हैं, तो क्या उनको ऑक्सीजन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मिल सकता है इजीली। लेकिन आप जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ ये पूरा का पूरा जो है वो एरिया जो है वो सबमर्ज्ड है, किससे? वाटर से, पानी से सबमर्ज्ड है। अगर वाटर से सबमर्ज्ड है तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फिशेस की तरह थोड़ी ले लेगा ये। वाटर से सबमर्ज्ड है तो क्या एटमॉस्फेयर वाला ऑक्सीजन नीचे रूट्स तक जा पाएगा? जब रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो क्या कर जाएंगे? मर जाएंगे। इसीलिए आप लोग बोलते हो कि ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो इस वजह से नहीं मर जाते हैं कि उनको पानी नहीं मिल रहा है। उस वजह से तो मरते ही हैं, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, वाटर स्ट्रेस से तो उनको जूझते ही हैं। लेकिन इसके अलावा क्या देखते हैं आप? इसके अलावा ये देखने को मिलता है हमें कि इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है कि जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर इस वजह से भी मर जाते हैं कि उनको पानी ही ज़्यादा दे दिया है। अब आपने गमले में कोई पौधा उगा दिया, अब उस पौधे में आप दिन रात पानी ही डाले जा रहे हो, ठीक है, बोल रहे हो नहीं इसको तो एक हफ्ते में जहाँ ग्रो करना है इसको मुझे ग्रो करना है 2 दिन में, ठीक है, ज़्यादा ही पानी डाल दिया। तो क्या उसके जो रूट्स हैं उनको ऑक्सीजन मिल पाएगा? नहीं। जब उनके रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सड़ जाएंगे ना वो रूट्स, खराब हो जाएंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंट, ठीक है, वो सब तो कर नहीं पाता वो। तो इसीलिए अब ऐसे कंडीशन में तो रूट सर्वाइव नहीं करते हैं। लेकिन अब मैं ऐसे कंडीशन की बात कर रहा हूं जहां पे ऑलरेडी पहले से ही वाटर्स में सबमर्ज्ड है प्लांट्स, तो क्या उनको ऑक्सीजन मिल रहा होगा? अरे जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा था, मैनग्रोव फॉरेस्ट जो आधे हमेशा पानी में डूबे ही हुए होते हैं, उनके रूट्स को फिर ऑक्सीजन कैसे मिलता होगा? नहीं मिलता होगा ना उनके रूट्स को ऑक्सीजन। इसीलिए वो रूट्स नीचे की तरफ ग्रो नहीं करते हैं, वो रूट्स जो हैं वो ऐसे करके ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। समझ आया? ऊपर की तरफ जाते हैं और पानी से ऊपर आप देखोगे ऐसे रूट्स, जैसे अगर मान लो ये वाटर है तो रूट्स ऐसे 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 इस तरह से रूट्स ग्रो हो रहे हैं। समझ रहे हो? ऊपर की तरफ रूट्स ग्रो हो रहे हैं। तो ऊपर की तरफ रूट्स ग्रो हो रहे हैं टू गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। समझ आया या नहीं आया? क्लियर? ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हुआ नेमेटोफोर्स, इसका जो रेस्पिरेशन करता है। रूट्स का कभी काम रेस्पिरेशन नहीं था बट एवोल्यूशन। ठीक है, समझ आया? इवोल्यूशन, जहाँ पर उन्होंने स्वैम्पी एरियाज, जो मार्शी एरियाज होते हैं, जो मैनग्रोव्स होते हैं, वहाँ पे रूट्स कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ रूट्स आते हैं और दे हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। यही तो हुआ ना इसका मतलब। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया रूट का मॉडिफिकेशन, सारे पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। नाउ वी आर कमिंग टू द पार्ट दैट इज स्टेम। स्टेम की जहाँ तक बात करें तो स्टेम देखो ऊपर की तरफ उगता है, लाइट की तरफ ग्रो करता है। तो लाइट की तरफ ग्रो करना, लाइट की तरफ मूवमेंट करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट। तो लाइट की तरफ क्योंकि ये मूवमेंट कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है। क्या है ये? नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है। नेगेटिवली जियोट्रॉफिक का क्या मतलब है कि ये नेगेटिवली जियोट्रॉफिक का क्या मतलब है कि नीचे की तरफ ग्रो नहीं करता है। क्या इसका मतलब ये है? क्या इसका मतलब ये है कि इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता? इसका मतलब ये है कि अंडरग्राउंड स्टेम हो ही नहीं सकता है कोई? क्या अंडरग्राउंड स्टेम हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या स्टेम जमीन के नीचे हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। कोई एग्जाम्पल बताओ। वेरी गुड, पोटैटो। अभी तो बताया ना, पोटैटो जमीन के नीचे ही तो मिल रहा है। जनरल बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एंड जनरल बात का हमेशा एक्सेप्शन होता है ना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो फिर क्या बोल रहा है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। रेडिकल रूट्स में जब हम पढ़ रहे थे एम्ब्रायो का पार्ट, तो रूट्स में जब हम पढ़ते हैं एम्ब्रायो का पार्ट तो हम लोग क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ये जो रूट्स हैं वो डेवलप होते हैं कहाँ से? जल्दी बताओ। रूट्स डेवलप होते हैं कहाँ से?
रेडिकल से। रूट कहाँ से डेवलप होते हैं? रेडिकल से। और स्टेम कहाँ से डेवलप होता है? प्लीम्यूल पार्ट से। स्टेम कहाँ से डेवलप होता है? प्लीम्यूल पार्ट से। अच्छा, रूट्स में क्या होते हैं? एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन के लिए उनके पास रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स जनरली यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन इनके पास मैंने रुए रुए से देखा था, एक बार डायग्राम आपको दिखाया था, है ना, कि वाइट कलर के रुए जैसे स्ट्रक्चर होते हैं स्टेम के पास, दैट इज ट्राइकॉम्स, और वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक बात यहां पर रह गई, कहीं बताया होगा मैंने कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके पास रूट कैप नहीं होता है, रूट पॉकेट्स होते हैं। कहीं बताया था क्या मैंने? जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो हैं, कहीं बताया था, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके पास रूट पॉकेट्स होते हैं। ये रहा, हाँ, जो बायंसी, तैरने में हेल्प करता है, बायंसी में हेल्प करते हैं, ये ध्यान रखना। दोबारा अगर स्टेम पे आए तो हमने बोला कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक है, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है, ठीक है। डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल, कहाँ से डेवलप कर रहा है? प्लीम्यूल से डेवलप कर रहा है। इसका मल्टीसेलुलर हेयर्स हैं, जिनको क्या बोलते हैं? ट्राइकॉम्स बोलते हैं। इनके पास क्या है? मल्टीसेलुलर हेयर्स हैं, जिनको क्या बोलते हैं? ट्राइकॉम्स बोलते हैं। स्टेम के पास क्या नोड्स होते हैं? क्या इंटरनोड्स होते हैं? हाँ, नोड्स जहां से पर्टिकुलर एक रीजन जहां से क्या निकलता है? नोड्स जहां से लीव्स निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं, राइट। इंटरनोड्स द स्पेस और द गैप बिटवीन टू नोड्स, उसको हम इंटरनोड्स बोलते हैं। अच्छा, फिर बोला यहां पर और क्या होते हैं? जो स्टेम होता है उसके पास बड्स भी होते हैं, नोड्स भी होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं, और क्या होते हैं? बड्स होते हैं। बड्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो एक्सिलरी बड और एक टर्मिनल बड। क्या हो सकता है? एक्सिलरी बड जो एक्सिस पे निकल रहा है, टर्मिनल बड जो कि एंड पे है। समझ आया? एक्सिलरी बड जो कि एक्सिस पे निकल रहा है, टर्मिनल बड जो कि एंड पे है, यहां पे। समझ आया? टर्मिनल बड और एक्सिलरी बड। ये दोबारा वर्ड रिपीट होगा जब हम फ्लावर यूज करेंगे, तो एक्सिलरी वर्ड का नाम यूज रखना, ये मतलब ध्यान रखना। एक्सिलरी क्या हो गया? एक्सिलरी क्या हो गया? एक्सिस पे। टर्मिनल क्या हो गया? एंड पे। समझ आया? ओके, एक्सिलरी और टर्मिनल। एक्सिलरी मेन फंक्शन ऑफ स्टेम, ये इसके पास बड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं और नोड्स होते हैं, ये तो हमने पढ़ा। इसके अलावा इसके पास यहीं से, इसी स्टेम से क्या निकलते हुए मिलेंगे आपको? लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स। क्या मिलेंगे यहाँ पे? लीव्स भी तो यहीं से निकलेगा, फ्लावर्स भी तो यहीं से निकलेगा, और फ्रूट्स भी यहीं मिलेगा आपको स्टेम में, है ना। और दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है कि इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड का भी कंडक्शन स्टेम ही करता है। मिनरल्स ये हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे, ये एनाटॉमी हो जाएगा। मैंने बोला था मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीचर्स, और एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और फीचर्स, है ना। तो हम बात करेंगे जब जाइलम और फ्लोएम की, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंदर है, जिसके थ्रू कंडक्शन ऑफ वाटर होता है। लेकिन स्टेम की जब हम बात करते हैं वो तो बाहर से दिख रहा है ना, तो उसको वो क्या है? तुम्हारा मॉर्फोलॉजी है। तो यहाँ इस चैप्टर में हम स्टेम की बात करेंगे, जाइलम फ्लोएम की बात नहीं करेंगे, तो मैंने लिख दिया है, बस आप ध्यान रखना इसको। तो पहला फंक्शन क्या है स्टेम का कि ये बियर करता है क्या? बोलो, लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स, ठीक है। और क्या क्या चीजें होती हैं इसके पास? याद होना चाहिए ये टिप्स में। पॉजिटिवली क्या है ये? फोटोट्रॉफिक। नेगेटिवली क्या है? जियोट्रॉफिक। कहां से डेवलप होता है? प्लीम्यूल से। कहां से डेवलप होता है? प्लीम्यूल से। नोड्स होते हैं इसके पास, नोड से क्या निकलते हैं? लीव्स। नोड से क्या निकलते हैं? लीव्स। इंटरनोड्स होता है इसके पास, इंटरनोड्स किसके बीच में प्रेजेंट होता है? नोड्स के बीच में। बड्स होते हैं इसके पास, हाँ, इट बियर्स बड्स। बड्स दो तरह के होते हैं। बड्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक तो एक्सिस पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी, और दूसरा टर्मिनल, यही होता है। एंड और क्या फंक्शन हो सकता है? और क्या होते हैं इसके पास? ट्राइकॉम्स, जो कि कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर, यही है ना। और कहां से अराइज होता है स्टेम? प्लीम्यूल से। कहां से अराइज होता है स्टेम? प्लीम्यूल से। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बात करते हैं मेन फंक्शन ऑफ स्टेम। मेन फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम क्या क्या बियर करता है? जल्दी बताओ। स्टेम से क्या निकलेगा? लीव्स, क्या निकलेगा? फ्लावर्स, और क्या निकलेगा? ये क्या करता है? कंडक्शन करता है। किस चीज का कंडक्शन करेगा? जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करेगा। फ्लोएम के थ्रू, टी ये है स्लैश मतलब थ्रू, तो किसका कंडक्शन कर रहा है? फूड का फूड और न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन कर रहा है। वाटर का स्टोरेज, फूड का स्टोरेज,
ये मॉडिफिकेशन में भी पढ़ लेंगे, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सब पढ़ेंगे। चलो मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। मॉडिफिकेशन की जहाँ तक बात है, क्या अंडरग्राउंड स्टेम हो सकते हैं? अभी पूछा था मैंने, ये देखो, यही इसी एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम कि नहीं? पोटैटो इज द अंडरग्राउंड स्टेम दैट इज डूइंग व्हाट? फूड स्टोरेज। स्वीट पोटैटो इज द अंडरग्राउंड रूट दैट इज डूइंग फूड स्टोरेज। ये दोनों मॉडिफिकेशन है, ध्यान रखोगे। लेकिन स्वीट पोटैटो कैसा है? रूट है, एडवेंटिशियस रूट, और ये क्या है? स्टेम है। जिंजर, अदरक, वो भी जमीन के नीचे होता है लेकिन स्टेम है, फूड स्टोर कर रहा है। जमीन कंद हम लोग खाते हैं, कोलोकेशिया, वो सब क्या करता है? फूड स्टोर करता है। अरबी पता है ना तुमको? अरबी खाया है? तो जो अरबी हम लोग खाते हैं, जो अरबी खाते हैं, वो क्या है? कोलोकेशिया। और जमीन कंद एक अरबी का ही बड़ा फॉर्म, आप देखना एक बार गूगल पे देख के इसका डायग्राम, वो फूड स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक जमीन कंद का इंग्लिश नाम भी होता है, क्या बोलते हैं जमीन कंद को? एलिफेंट फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेंट्स फुट, ठीक है, एलिफेंट्स फुट बोलते हैं। देन हम बात करते हैं सेकंड मॉडिफिकेशन। फर्स्ट मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज हो गया, सेकंड मॉडिफिकेशन हो गया इसका एक्सिलरी वर्ड्स जो डेवलप हो रहे हैं किसमें? थॉर्न्स में और स्टेम टेंड्रिल्स में। थॉर्न्स का मेन फंक्शन अगर आप पूछो, वन वर्ड अगर थॉर्न्स के बारे में कुछ लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन रहेगा? प्रोटेक्शन। और टेंड्रिल्स के बारे में वन वर्ड में अगर कुछ लिखना हो तो मैं क्या बोलूंगा? टेंड्रिल्स जो है वो किस चीज में हेल्प करेंगे? क्लाइंबिंग में। किस चीज में हेल्प कराएंगे? क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे। क्लियर? प्रोटेक्शन और क्लाइंबिंग, ठीक है। लेकिन दोनों अगर देखोगे थोड़े बहुत, ये स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरली उल्टा लिखा है यहाँ पे, स्ट्रक्चरली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चरली क्या, ये ऐड कर लेना, स्ट्रक्चरली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, बट फंक्शनली, ठीक है, फंक्शनली कई जगह पर ये क्या रहते हैं? सेम होते हैं। तो इस ऐसे ऑर्गन जो कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट है और फंक्शनली सेम है, उनको क्या बोलते हैं? एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं। थॉर्न्स जो कि वुडी हैं, स्ट्रेट हैं, पॉइंटेड हैं, तो स्ट्रक्चर अलग हो गया ना। स्टेम्स जो कि स्लेंडर है, स्पाइरली कॉइल्ड हैं, जो कि प्लांट्स को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गॉड फैमिली। गॉड फैमिली यानी कि जैसे वो जो हो गया तुम्हारा कद्दू, कुकुम्बर, खीरा, पंपकिन, कद्दू, ठीक है, वाटरमेलन, क्या हो गया? वाटरमेलन, तरबूज। तो ये सब जो है, या और ग्रेप वाइन, इन सब के पास ऐसे स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको वर्टिकल अराइजिंग में हेल्प करता है। समझ आया? हाँ या ना? उसके बाद हम बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। उसके बाद हम किसकी बात नहीं, उसके बाद हम लोग, अभी तक हम लोगों ने दो मॉडिफिकेशन पढ़ा। पहला मॉडिफिकेशन क्या पढ़ा? फूड स्टोरेज, अंडरग्राउंड स्टेम। क्या क्या एग्जांपल है उसके? जल्दी से याद करो भाई, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटैटो, जिंजर, एलिफेंट फुट, जमीन कंद बोलते हैं जिसे, और कोलोकेशिया, यही है ना। अंडरग्राउंड स्टेम जो फूड स्टोर करता है, पोटैटो, जिंजर और जमीन कंद और कोलोकेशिया। टैप रूट जो फूड स्टोर करता है, उसका कोई एग्जांपल? टैप रूट जो फूड स्टोर करता है, देखना नहीं है, टैप रूट जो फूड स्टोर करता है, कैरेट और टर्निप, यही है ना, कैरेट और टर्निप, ठीक है। फाइब्रस रूट जो फूड स्टोर करता है, फाइब्रस नहीं है, एडवेंटिशियस रूट जो फूड स्टोर करता है, स्वीट पोटैटो, राइट, स्वीट पोटैटो। अच्छा, उसके बाद हम और एग्जांपल पढ़े। प्रॉप रूट सपोर्ट करता है। प्रॉप रूट का क्या एग्जांपल है? सपोर्ट करता है प्रॉप रूट, बैनियन ट्री, हैंगिंग स्ट्रक्चर। स्टिल्ट रूट का क्या एग्जांपल है? मेज और शुगर केन। क्या एग्जांपल है? न्यूमैटोफोर्स का क्या एग्जांपल है? राइजोफोरा। क्या एग्जांपल है? राइजोफोरा। ऐसे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो कि अंडरग्राउंड है, क्या क्या है? पोटैटो, जिंजर, जमीन कंद, या फिर उसको क्या बोलते हैं? एलिफेंट्स फुट और कोलोकेशिया। याद रहेगा इतना? अब हम बात करते हैं आगे सपोर्ट की, या फिर एक्सिलरी बर्ड डेवलप हो रहा है थॉर्न्स में। थॉर्न्स किस में देखने को मिलेंगे? कांटे, जो कि जिसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, दैट इज बोगनविलिया एग्जांपल, ध्यान रख लेना। और स्टेम टेंड्रिल्स में क्या याद रखोगे? क्लाइंब करने में हेल्प कर रहा है, क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है। क्लाइंबिंग में कौन कौन से हेल्प कर रहे हैं? किस किस के पास स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं? टेंड्रिल्स एक और याद रखना, ये इवोल्यूशन चैप्टर में लिखता है। ये एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन चैप्टर जब आप 12th में पढ़ोगे तब आपको ध्यान रहेगी कि थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड स्टेम, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिट्स
आर एनालॉगस ऑर्गन्स। क्या बोला मैंने, जो कांटे होते हैं बोगनविलिया के और जो क्यूकरबिट्स के जो क्या होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिट्स, टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिट्स, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं। ध्यान रखोगे कि मतलब स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, फंक्शन मोर और लेस सेम ही है। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला, कुछ प्लांट्स जैसे एरिड रीजन मतलब डेजर्ट रीजन में कभी कभी क्या होता है, डेजर्ट, एरिड मतलब क्या होता है, एरिड का क्या मतलब है, डेजर्ट, डेजर्ट रीजन में क्या देखने को मिलेगा कि स्टेम मॉडिफाई हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा या सिलेंड्रिकल हो जाएगा, थोड़ा सा स्वॉलन हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा डेजर्ट रीजन में, और क्या करना शुरू कर देगा, फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा, क्लोरोफिल बियर करने लग जाएगा, और क्या करने लग जाएगा, स्टेम फोटोसिंथेसिस करने लग जाएगा। जैसे फ्लैटन का एग्जाम्पल हुआ ओपुंशिया और सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल हुआ यूफोर्बिया। फ्लैटन स्टेम का क्या एग्जाम्पल हुआ, ओपुंशिया, और सिलेंड्रिकल का क्या एग्जाम्पल हुआ, यूफोर्बिया। समझ आया कि नहीं, आगे बात करते हैं। आगे ध्यान से अगर सुने तो क्या कहता है, फोर्थ 3 यहाँ पर हो गया, 3 मॉडिफिकेशन पढ़े। पहला मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज, दूसरा हमने ये बोला थॉर्न्स और स्टेम टेंड्रिल्स, तीसरा मॉडिफिकेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस। यही हुआ ना, फोटोसिंथेसिस। जैसे एग्जांपल दो, फोटोसिंथेसिस के 2 एग्जांपल क्या हैं, ओपुंशिया और यूफोर्बिया, ओपुंशिया और यूफोर्बिया। समझ आया, बढ़ते हैं आगे। आगे अगर हम बात करें तो है अंडरग्राउंड स्टेम। आगे क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट स्प्रेड टू न्यू नीश एंड व्हेन ओल्डर प्लांट्स डाई। ये अंडरग्राउंड स्टेम किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, देखो, जब पुराने पार्ट्स जो है वो डाई कर जाते हैं तो नए प्लांट के पार्ट्स फॉर्म होते हैं। समझ आया, जब पुराने पार्ट्स डाई कर जाएंगे तो नए पार्ट्स फॉर्म होंगे। अंडरग्राउंड स्टेम में यही है कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्रासेस, कभी आप ग्रास देखो, घास देखो, कभी घास अगर देखोगे, कभी ऐसी ग्रास देखी है आपने, जैसे मान लो कि ये घास है लेकिन उसका जो बेस है, उस बेस में आपको कुछ वायर जैसे स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी दिख रही है, देखा है कभी ऐसा? जो घास है उसके बेस मतलब जमीन पे आपको स्टेम जो है वो दिखेगा जो कनेक्टेड है, सारे घास ऐसा लगता है कि कनेक्टेड है उसके जड़ों से, देखा है ना ये? तो ये जहां जहां उसके नोड्स होंगे उस स्टेम में, वहां से एक नया ग्रास का प्लांट उग जाता है। तो यही बोल रहा है, ओल्डर पार्ट डाई हो जाएगा और नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं इसमें, ठीक है। और यहीं जहां जहां उस स्टेम के नोड होंगे वहां वहां से नया ग्रास निकलता जाएगा। स्ट्रॉबेरी में भी सेम ही केस होता है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी में भी सेम ही केस होता है। फिफ्थ अंडरग्राउंड स्टेम हो गया। फिफ्थ केस क्या है, लेटरल ब्रांचेस का निकलना फ्रॉम बेसल पार्ट या फिर अंडरग्राउंड पोर्शन, ठीक है, वो ऑब्लिकली ऊपर की तरफ निकलेंगे एंड देन गिव राइज टू लीफी शूट्स। जैसे एग्जांपल बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। ये एग्जांपल किसका हुआ, लेटरल ब्रांचेस का एग्जांपल हुआ, जो कि बेसल पोर्शन से भी निकल सकते हैं, अंडरग्राउंड पोर्शन से भी निकल सकते हैं। द एग्जांपल इज बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। क्या एग्जांपल है, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। फिर लास्ट में क्या आ जाता है इधर आपका, लेटरल ब्रांचेस विद शूट इंटरनोड्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बोलते हैं कुछ टफ रूट्स पाए जाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में, एक्वेटिक रूट पॉकेट्स वगैरह पाए जाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में, जैसे पिस्टिया एक्वेटिक प्लांट हो गया, इकॉर्निया क्रैसिपस एक्वेटिक प्लांट हो गया। इकॉर्निया क्रैसिपस दैट इज टेरर ऑफ बंगाल। इकॉर्निया क्रैसिपस को टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जहां भी ग्रो होता है दिस इज अ काइंड ऑफ वीड, एक्वेटिक वीड है, जहां पर भी ग्रो होता है वेरी एक्सटेंसिव वीड है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो होता है। जब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो होता है वहां का सारा ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन खींच जाता है। जब ये सारा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन खींच जाएगा तो वहां पर पाए जाने वाले जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है क्या वो सर्वाइव करेंगे? नहीं, सारी फिशेस, सारे एक्वेटिक एनिमल्स मर जाएंगे। और जो छोड़ के जाएगा ये इकॉर्निया क्रैसिपस, वो पीछे अपने क्या छोड़ के जाता है, टेरर, तबाही, मौत, ठीक है। तो टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल का दूसरा नाम क्या है, वाटर हायासिंथ, कॉमन नाम है इसका, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इकॉर्निया क्रैसिपस। ध्यान रखना, ये एक्चुअली में इंडिया का था भी नहीं, एक्सोटिक वीड है ये। कोई अंग्रेज वगैरह था जो यहाँ ले आया, बोला कि इसका फ्लावर जो, कभी देखना कभी गूगल पे कि इसका जो फ्लावर होता है ना, इसका फ्लावर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, जहाँ पे उगता है ना ये बहुत बढ़िया लगता है देखने में। तो अब ले आया वो, जहाँ होगा वहाँ की तालाबी
बिल्कुल समझ रहे हो, पूरा तालाब में यही भर गया, फिर इतना फास्ट ग्रो करता है ये, उसको निकालना भी बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि पूरे तालाब में ये एक्वायर कर लेता है ना, इसकी जड़ें पूरे तालाब में फैल चुके हैं, क्या क्या निकालोगे आप, ठीक है। फिर लास्ट में आता है मिंट और जैस्मिन। मिंट और जैस्मिन का यही है कि इसका थोड़ा सा ऑब्लिकली अपवर्ड ग्रो करेगा और फिर नीचे के, मिंट और जैस्मिन यही होता है कि इसके स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा थोड़ा सा ज़मीन से, और उसके बाद जैसे ही वो ज़मीन उसका जो स्टेम है वो ज़मीन से टच होगा गिर के, जहाँ पे वो ज़मीन से टच होगा वहीं से एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ये मिंट और जैस्मिन में ऐसा होता है। देखो यही लिखा है एनसीईआरटी कि ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस। ब्रांच जो है वो कहाँ से निकलती है, मेन एक्सिस से। आफ्टर ग्रोइंग एरियली समटाइम्स द आर्क डाउनवर्ड्स टचेस द ग्राउंड। यही है ना, आर्क डाउनवर्ड जाती है और किसको टच करती है, ग्राउंड से, और जहां पे वो ग्राउंड से टच करेगी वहीं से नया प्लांट उग जाएगा। ये इतना टोटल हम लोगों ने स्टेम के बारे में बात की, ठीक है। स्टेम और रूट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू व्हाट, अब हम क्या पढ़ेंगे, लीव्स के बारे में बात करेंगे, और फ्लावर्स रह गया और फ्रूट रह गया, ठीक है। जो ऐड करना है करो, ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं। समझ आया कि नहीं आया बताओ।